आपकी और आपके तो नहीं, हया के और जो मीरब के सीन्स हैं वो बड़े एंजॉयबल हैं। अभी पिछले हफ्ते एक सीन आया जिसमें वो कहती है कि जी पूरी मैं तुम्हारी रात कैसे गुजरी, कहती बड़ी रोमांटिक, बड़ी प्यार से भरपूर सब कुछ, वो भी कहती है मेरी भी बड़ी। तो वो अच्छा, मुझे समझ नहीं आई क्यों कहती है मेरी रोमांटिक गुजरी है। क्योंकि कौन सी वाली, कौन क्यों कहती है? मीरब क्यों कहती है? मीरब तो उसको तपाने के लिए कहती है ना। नहीं मतलब और फिर साथ में मीरब कहती है कि अपने साथ गुजरी, तो मैंने कहा अच्छा you know it was kind of like but it was fun, it's enjoyable। ये जो ऑन स्क्रीन एक उनका बैंटर है आपस में, आप और यमुना के लिए कितना मुश्किल था ना हंसना, क्योंकि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसी डायलॉग्स हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि हंसी निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती है। मेरे तो अगर मीरब के साथ नहीं भी होते थे ना हंसी, हाँ। किसी के साथ भी होते थे तो मेरी हंसी सबसे पहले खुद ही निकलती थी अपने डायलॉग्स के ऊपर। लेकिन मीरब के साथ ये था, हम रिहर्स कर रहे होते थे, जब लाइंस कर रहे होते थे तो वो रिपीटेडली हसन लाइंस हम इतनी करते थे कि वो सीन के टाइम में सीरियस होते, वो हंसी सारी निकल चुकी थी। कभी वैसे यमुना को लाफ्टर फिट अगर पड़ जाए ना बड़ा मुश्किल होता है संभालना, और फिर मैं उसको ना वो झूठा गुस्सा कर रही होती हूँ कि यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है ये और वो। इतने बड़े स्टार के आगे मैं बोल यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि अगर मैं भी हंसूं, क्योंकि मुझे भी बड़ी हंसी आती है, तो मैं अगर हंसने लग जाऊँ तो वो सीन वो हो जाए। तो ये था कि सही था, हंसी आती थी, पर वो हम रिहर्सल में हंस लेते थे। हंसी तो ऑफ कोर्स आती। अभी तेरे बिन की कहानी जिस मोड़ पे है, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी एक साथ हमें देखने को मिलेंगी। बहुत खिंचेगा, बहुत आगे जाएगा, बट नहीं खिंचेगा। ऐसा कैसे हो सकता है सबीना ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा सबीना, आपने जियो के कितने ड्रामे, मैं हूँ इस ड्रामे में, नहीं खींचेगा नहीं खींचा। थोड़ा सा शायद पेस आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, थोड़ी सी कि स्लो मोस की जैसे आप बात करते हैं कि स्लो मोशन सीन्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो ऐसा होगा। लेकिन उसमें कहानी आपको खिंची भी नहीं लगेगी। मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ईद के करीब खत्म होगा कहीं। किसने दी है इन्फॉर्मेशन? बस दे दी किसी ने, जितनी किस्तें हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईद के आसपास जाएगा। ईद के आसपास जाएगा, लेकिन खिंचेगा नहीं। ईद मतलब ईद के अराउंड, ईद पे खत्म होगा शायद जी, हो सकता है ना। तो अभी जिस तरह से हम हया को देख रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है नेगेटिव शेड्स हैं, बट पीपल आर स्टिल मे बी हेटिंग द कैरेक्टर बट स्टिल लाइकिंग यू, बिकॉज उसने वो लाइन ऐसी क्रॉस नहीं की कि जहाँ पे हम बोले यार कि ओए हया ने इतना कुछ कर दिया कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाए। आगे चलते हुए क्या हया कुछ ऐसा करेगी कि उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हया से स्पिल ओवर होकर सबीना के ऊपर आएगा? मैं भी उठा लेता। करेगी, बिल्कुल करेगी। बट इंशाल्लाह होगा ये, क्योंकि हसन देखें, लोगों को ना शुरू में ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पोजेसिव और ये अपनी डिग्निटी भूल के कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर रहा है। एक तो सबने, अब सबको ही पता है कि मेरा नाम बेहया रख दिया, तो वो सबको ही हो रहा था कि कैसे किसी को अपनी इतनी भी इज्जत की परवाह नहीं है। तो वो ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी था, ओनली टू जस्टिफाई कि वो आगे जो करेगी ना उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यानी कि आगे बहुत कुछ करने। ये कितने एपिसोड्स के बाद की कहानी है? ये बस अभी ये शुरू हो गई है, ये तकरीबन शुरू हो गया है जी, शुरू हो गया अच्छा, ऑलमोस्ट ये इस तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैंने आपसे पूछना था हया से रिलेटेड। बहुत बार हमने देखा है कि हया ये भी कहती है कि मैं इस घर पे राज करूंगी, इस घर की मालकिन बनूंगी, चाबियों के साथ। इस हफ्ते जो पहली एपिसोड आई उसका जो सीन था, चाबियां वो निकाल लेती है। अच्छा। मामा पापा बेगम कल आई है ना? अच्छा नहीं, हाँ, मामा पापा बेगम की चाबियां वो निकाल लेती है। मैं उनको प्यार से मामा पापा बेगम मामा पापा बेगम, क्योंकि वो इतनी बेगम है, माँ बेगम, भाभी बेगम, सारी तो मामा पापा बेगम। तो मुझे ये बताएं कि मुर्तसिम से जो इसका जो मोहब्बत है वो वाकई में जेन्युइन मोहब्बत है या अल्टीरियर मोटिव इसका इवेंचुअली यही है कि यार मैंने राज करना है? नहीं, क्या नहीं, ये राज वाला उसका मोटिव नहीं है। ये लोगों को नहीं, ये लोगों को अगर लग रहा है तो इसको दूसरे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। घर उसको बाद में मिलेगा, मुर्तसिम के मिलने के बाद, तो वो इवेंचुअली मुर्तसिम के मिलने के बाद होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि ये चीजें भी मेरी होती, ठीक है, नॉट के उसका मोटिव वो है। बिल्कुल बेसिकली उसका मेन गोल यही है कि भाई मुर्तसिम से मैं, इसीलिए वो उसकी चप्पलें भी रख लेती है। यार वो बड़ा अच्छा सीन था, बाय द वे। ओ बाय द वे, वो सीन मैंने करने से इनकार भी किया, मुझे पता चला अभी
मुझे पता चला। ये कैसे होता है? कन्विंस कैसे हुई आप वो सीन आपको किसने बताया कि बस छोड़ देना अब ये तो, ऐसे तो फिर हम इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब आपने खुद ही बात की तो मैंने कहा, वरना मैंने नहीं, आई डिडंट ब्रिंग इट अप। हाँ, मैंने मना किया था वो सीन करवाने से, क्योंकि उस टाइम तक हसन वही वाली बात के जो जैसे ऑडियंस को लग रहा है कि कैसे किसी के अंदर इतनी सी भी इज्जत नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है कि वो ये भी कर रहा है। बट फिर वो मुझे कन्विंस कर लिया गया, क्योंकि वो सीन मुझे जब मैं मॉनिटर पे देखा मास्टर करके मैंने, तो वो इतना खूबसूरत लगा कि मैंने शुक्र किया कि मुझे कन्विंस कर लिया गया उस सीन के लिए। उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दैट जस्टिफाइज इट, एंड आई हैव टू गिव यू क्रेडिट हियर सबीना के। फाइनली कब से तो दे रहा हूँ, पौना घंटा हो गया क्रेडिट देते देते, अभी भी लड़की कह रही है कि क्रेडिट। आई वांट टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट सीन, इसलिए बिकॉज जो आपको कंसर्न था कि यार कि ये ऐसा लग सकता है कि कोई अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी के लिए चप्पलें और पैरों में जो बैठ रहा है, आपको कहीं से भी ये बैकलैश मिला? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब मैंने भी वो सीन देखा ना, आई एम श्योर ऑडियंस विल रिलेट टू इट, जब सबने वो सीन देखा उसमें कहीं से ये नहीं लगा कि ये बंदी अपनी डिग्निटी को कम कर रही है। नहीं, वो ये लगा कि वो सिर्फ उसका प्यार है, वो उसका प्यार है, एंड शी इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। यस। और जहाँ तक डिग्निटी की बात है ना, थैंक यू सो मच हसन फॉर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जहाँ तक डिग्निटी की बात है, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से नहीं, बट एट सम पॉइंट इन एवरीबडीज लाइफ हर किसी ने ऐसी मोहब्बत की हुई है जिसमें उनको अपनी डिग्निटी की परवाह नहीं होती। सब ने ऐसी मोहब्बत की एट सम पॉइंट in their life, maybe in their teenage or maybe later, maybe you know in their 40s or नहीं होती है परवाह। अगर सच्चा प्यार होता है तो परवाह नहीं होती। It's the character that you've established, right? Yes. वो किरदार है ही ऐसा। और असल प्रॉब्लम तब होती है कि अगर किसी को फोर्स किया जाए ये करने के लिए, अगर कोई मर्द बोले कि अच्छा मुझे चप्पलें निकालो और मेरी चप्पलें पहनाओ, यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कर रही है। हया जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी काम कर रही है, वो अपनी मर्जी से कर रही है ना। अभी भी पिछले हफ्ते एक और बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, लोग हमसे मिस हो गया रिव्यू में, तो लोगों ने कहा हाउ कुड यू नॉट टॉक अबाउट इट, हम भी कमा रहे और हमारे वो भी कमा रहे। आई थिंक दैट वन रियली पिक्ड अप, इट वेंट रियली वायरल दैट डायलॉग। यस, हाँ। सो ये जो छोटे छोटे डायलॉग्स, और उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन भी होती है या ये वैसे ही है जैसे लिखा हुआ है? नहीं हसन, मैं अपने डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज नहीं करती, बहुत कम। अगर बहुत मुझे लगता है ना कि बहुत बिलो द बेल्ट कोई डायलॉग लिखा हुआ है जो कि कभी हो जाता है, आ जाता है हमारे पास ऐसा कोई डायलॉग, उसमें हम उसका एसेंस वही रखते हुए चेंज कर देते हैं। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन इम्प्रोवाइजिंग डायलॉग्स। मुझे लगता है कि लिखने वाला जो कैरेक्टर लिखता है ना, वो उसकी लैंग्वेज के हिसाब से वो डायलॉग्स लिखता है। मैं अगर उसको चेंज करूंगी तो मैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज के हिसाब से उसको चेंज करूंगी, व्हिच आई नेवर डू। तो हया की ये जो टोन आपने पकड़ी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें कुछ मुख्तलिफ एक एलिमेंट है, ये खुद की तरफ से आया या सिराज भाई की तरफ से भी आया? कोई डिस्कशन हुई इसके इर्द गिर्द, या फ्रॉम द डे वन व्हेन यू वर ऑन सेट यू वर इन दैट जोन, इन दैट कैरेक्टर? नो, आई वाज इन। सिराज भाई ने बहुत, मेरा ख्याल है, मुझे इस चीज़ में हेल्प की है, उसके टोन को बिल्ड कर। हमने टोन की स्पेसिफिकली बात नहीं की है, लेकिन you know what I mean, जो हम बात कर रहे हैं कि वो वैम्पिश है, बट उस तरह की वैम्पिश नहीं है जैसे हम ट्रेडिशनली देखते हैं ड्रामों में। नहीं, वैम्पिश भी मुझे कहा गया था कि वैम्प है, मुझे कहा गया था कि इसको एज ए वैम्प प्ले करना है, बट मैंने उसके कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन के लिए ना बड़ी वो बात की थी।